2024 की लोकसभा की जंग से पहले उपचुनाव के नतीजों ने देश की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। कुछ सीटों पर भाजपा की जीत ने उन्हें खुशखबरी दी, तो कुछ सीटों के नतीजों ने विपक्षी गठबंधन इंडिया में नया जोश भर दिया। खासकर कि देश के सबसे पहले सूबे यूपी के घोसी ने नतीजों ने तो सपा समेत पूरे विपक्ष को नई संजीवनी दे दी है। घोसी में सपा के सुधाकर सिंह ने भाजपा के दारा सिंह को हराया और वो भी 42,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से, जिसने सपा के जोश को तो हाई किया ही, साथ ही 2024 के लिए भाजपा के मिशन 80 के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। यही नहीं, दारा सिंह चौहान की हार और सुधाकर सिंह की जीत का उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश और बाकी राज्य की राजनीति पर भी दूरगामी असर देखने को मिल रहा है। अगले साल लोकसभा चुनाव है, ऐसे में इस जीत के बाद इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी को और मजबूती मिल गई है। वहीं भाजपा को अब चिंतन करने की जरूरत है कि जहां योगी सरकार ने अपने मंत्रियों की फौज उतार दी थी, ऐसे में आखिर क्या ऐसा कारण रहा जिसकी वजह से सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह को जीत का ताज मिला और बीजेपी की रणनीति में कहां चूक हुई जिससे उसे हार का सामना करना पड़ा। पहला कारण, भाजपा उम्मीदवार की दल बदलू छवि। दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए थे और विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे, पर जनता उनकी दल बदलू वाली छवि को स्वीकार नहीं कर पाई। इसके पहले वो बसपा और सपा में भी रहे थे, इससे उनकी दल बदलू की छवि बन गई। दूसरा कारण, एंटी इनकम्बेंसी। 2022 में दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, तो वो अपने नौनिया समुदाय के मतदाताओं के करीब 46% मत को समाजवादी पार्टी में स्थानांतरित करवा पाए थे, लेकिन इस बार वो इसमें फेल रहे क्योंकि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काफी थी। तीसरा कारण, राजभर का दांव फेल। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का ज्यादा भरोसा करना भाजपा को भारी पड़ गया। विधानसभा उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर का दांव नहीं चला। वो अपने समुदाय के करीब 52,000 मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में मतदान करवाने में विफल रहे और सपा उनकी दल बदलू वाली छवि बनाने में सफल रही। चौथा कारण, बाहरी उम्मीदवार। सपा के सुधाकर सिंह ने इस उपचुनाव को घोसी बनाम बाहरी की लड़ाई घोषित कर दी, जिसे लेकर बीजेपी ने कोई रणनीति नहीं अपनाई। बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह घोसी के नहीं, आजमगढ़ के रहने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी दारा सिंह चौहान को लेकर अपने मतदाताओं में विश्वास नहीं पैदा कर पाए। और पांचवा और सबसे बड़ा कारण, सपा की रणनीति। बीजेपी ने सपा के विधायक को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल किया और फिर उन्हें उम्मीदवार बनाया, जबकि समाजवादी पार्टी ने जातिगत समीकरण को दरकिनार कर स्थानीय नेता सुधाकर सिंह को उम्मीदवार बनाया और शिवपाल यादव को अहम जिम्मेदारी दी, जो लगातार घोसी में रहकर नजदीक से यहाँ की सियासत पर नजर बनाए रखे। और सपा का ये दांव सफल रहा। 2024 से पहले बीजेपी को घोसी के रूप में जोरदार झटका मिला है। पूर्वांचल में बीजेपी उम्मीदवार के हारने से पूर्वांचल की राजनीति में बीजेपी का मनोबल टूटा है और हालांकि इस उपचुनाव परिणाम से ना तो कोई सरकार बनेगी और ना ही बिगड़ेगी, लेकिन कार्यकर्ताओं के मनोबल पर इसका प्रभाव पड़ेगा। वहीं सपा की जीत से पार्टी का मनोबल काफी बढ़ गया है, जिससे विपक्षी गठबंधन इंडिया में पार्टी का तो कद बढ़ेगा ही, साथ ही 2024 के लिए सीट शेयरिंग में भी समाजवादी पार्टी पर बाकी दलों का भरोसा बढ़ेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।